नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विषयोग। विषयोग क्या है, 12 भाव में इसका प्रभाव क्या है और इसका उपाय क्या है। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पे आप सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे लाल रंग का, उसी तरह का सब्सक्राइब बटन जस्ट उसके नीचे, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लें। और जैसे सब्सक्राइब करिएगा बगल में बेल आइकॉन का बटन आ जाएगा, बेल आइकॉन दाबिए, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, और उसमें ऑल दाब लीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं कि विषयोग क्या है। विषयोग शनि और चंद्रमा की युक्ति को ही विषयोग कहते हैं। 12 में किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ आ जाए तो विषयोग कहलाएगा। ये हमेशा अशुभ फल ही देगा, ये शुभ फल नहीं देगा। ये चीज जान लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि विषयोग हर एक भाव में अलग अलग, 12 भाव में अलग अलग उसका क्या प्रभाव है। उसके बाद मैं आपको उसका उपाय बताऊंगा। तो आइए पहले देखते हैं प्रथम भाव में विषयोग क्या है। अगर प्रथम भाव में विषयोग बन रहा है, यानी विषयोग कब बनता है, जब चंद्रमा और शनि प्रथम भाव में आ जाता है। स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। अगर प्रथम भाव में शनि और चंद्रमा आ जाता है और विषयोग बन रहा है तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा। व्यक्ति अक्सर बीमार पड़ सकता है, पारिवारिक जीवन में भी उसको बहुत सारी परेशानी आएंगी, शंका, वहम, इस तरह की उस व्यक्ति में प्रकृति रहेगी। अब दूसरे भाव में अगर विषयोग बनता है, यानी चंद्रमा और शनि की युक्ति होती है, तो इसका प्रभाव क्या रहेगा। पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत हो सकता है, पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल सकता है, कुटुंब के साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, संबंध अच्छा नहीं रह सकता है, गले के ऊपर भाग में परेशानी हो सकती है, नौकरी में, कारोबार में परेशानी हो सकती है, बाधाएं आ सकता है और बहुत सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब तीसरे भाव, अगर तीसरे भाव में विषयोग बनता है, यानी चंद्रमा और शनि की युक्ति होती है, तो क्या प्रभाव होगा। साझेदारी के लिए, ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अशुभ होता है। श्वास संबंधी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, श्वास संबंधी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए चौथे भाव में अगर विषयोग बनता है, चौथा भाव माता का होता है, तो माता के लिए कष्टकारी होता है। और अगर किसी स्त्री के कुंडली में ये बनता है तो उसको स्तन संबंधी रोग हो सकता है की संभावना रहती है। जहरीले पदार्थ या जहरीले जीव से इसको भय रहता है, तो उसको सावधानी ही बरतनी चाहिए। अब आइए जानते हैं पांचवें भाव। अगर पांचवें भाव में विषयोग बनता है, यानी शनि और चंद्रमा की युक्ति होती है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। संतान को कष्ट पहुंचता, संतान होने में दिक्कत हो सकती है, संतान को पीड़ा रहेगी, शिक्षा पाने में दिक्कत होगा, शिक्षा लेने में, ग्रहण करने में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अब देखते हैं छठे भाव में विषयोग, यानी शनि और चंद्रमा की युक्ति होती है, तो क्या प्रभाव होगा। मातृपक्ष से असहयोग होगा, चोरी, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु से परेशानी हो सकता है। शत्रु आप पे प्रबल रहेंगे। अब आइए देखते हैं सातवां भाव।
अगर यहाँ शनि और चंद्रमा की युक्ति होती है तो कैसा प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे अड़चने आएंगे, शादी में भी दिक्कत हो सकता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी में अधिकांश कोई एक बीमार रहेगा, ससुराल पक्ष से भी आपका रिलेशन बढ़िया नहीं रहेगा। व्यापार और कारोबार, पार्टनरशिप का जो व्यापार होगा, इसको करने से बचना चाहिए, इसमें नुकसान हो सकता है। अब आइए देखते हैं 8वें भाव, एर्थ हाउस में अगर विष योग बनता है यानी चंद्रमा और शनि की युक्ति होती है तो कैसा प्रभाव रहेगा। मृत्यु के समय आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रोग होगा, तकलीफ हो सकता है, जीवन में बहुत सारे अड़चने आएंगी। अब देखते हैं 9वें भाव में विष योग यानी चंद्रमा और शनि की युक्ति होती है तो कैसा प्रभाव रहेगा। त्वचा संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकता है, रोग हो सकता है। भाग्य के लिए अवरोधक होगा, आपके भाग्य को बढ़ने नहीं देगा, सफलता, कार्य में सफलता नहीं मिल पाएगी, इस तरह का आपको प्रॉब्लम आएगा। अब आइए देखते हैं 10वें भाव में, 10th हाउस में अगर विष योग शनि और चंद्रमा की युक्ति होती है तो कैसा प्रभाव रहेगा। पिता के पक्ष से अनुकूल संबंध नहीं रहेंगे, पिता का सुख नहीं मिल सकता है, संपत्ति में विवाद हो सकता है, परिवार के बीच संपत्ति में विवाद हो सकता है, नौकरी में परेशानी होगी, पदोन्नति में परेशानी हो सकती है, अधिकारियों से भय रहेगा। अब आइए देखते हैं 11 भाव यानी 11th हाउस में विष योग बनता है तो क्या है। संतान का सुख नहीं मिल सकता है, प्रॉब्लम आएगा, अधिक अंतिम समय में आपको कष्ट होगा, आमदनी में कठिनाइयां आएंगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, सच्चे दोस्त नहीं मिलेंगे, आपको दोस्त भी धोखा दे सकते हैं। अब आइए 12वें भाव में अगर विष योग, 12th हाउस अंतिम भाव है, 12th हाउस में अगर विष योग बन रहा है यानी चंद्रमा और शनि की युक्ति हो रही है तो कैसा प्रभाव रहेगा। आपके जीवन में निराशा रहेगी, बुरी आदतें आपके ऊपर हावी रहेगी, आप उसका शिकार हो जाइएगा, आप भोग विलास में ज़्यादा रुचि रखिएगा, आप नुकसान बहुत हो सकता है, व्यापार में पैसे का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो अब एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि अगर समस्या है तो हर समस्या का समाधान भी है। तो आइए जानते हैं इस समस्या विष योग का समाधान क्या है। मेनली इसमें आपको क्या करना है। शनि और चंद्रमा की युक्ति से विष योग बनता है, यानी आपको ये दो ग्रह को शांत करना है, ये सबसे बड़ा उपाय है। तो शनिवार के दिन आप कुआं में दूध अर्पित कर सकते हैं, जैसे सूरज को जल देते हैं, कुआं में दूध दीजिए शनिवार के दिन। हनुमान जी की मूर्ति में सिंदूर और घी को सान के उनके पूरे शरीर में लगाइए, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, या सभी दिन लगाइए तो और भी अच्छा, लेकिन मेनली मंगल और शनिवार को। और सबसे इजी उपाय है अपने घर में माता पिता के पैर को छू के या अपने बड़े बुजुर्ग के पैर को छू के आशीर्वाद लें, इससे बहुत सारे दोष कटते हैं। शनिवार को यदि अमावस्या होता है तो उस दिन तिल का तेल शनि मंदिर में जरूर दान करें। ऐसे भी शनिवार के दिन आप तिल का तेल दान कर सकते हैं, लेकिन अगर शनिवार अमावस्या होता
तो उस दिन इसका महत्व बढ़ जाता है। शनिवार संध्या के बाद सिर से 7 बार नारियल को घुमा लीजिए और पीपल गाछ पर रख दीजिए। शनि मंदिर में तिल का लड्डू चढ़ाइए शनिवार के दिन। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन फास्टिंग रखिए, नमक नहीं खाइए। सोमवार के दिन शिव जी का पूजा करिए, जलाभिषेक करिए शिव मंदिर में, शिवलिंग पे रुद्राभिषेक कराइए। पानी से भरा हुआ घड़ा शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में दान करें। शनि के बीज मंत्र का जाप करें। चंद्रमा के भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा की शांति हो। मंगल और शनिवार को हनुमान मंदिर या शनि मंदिर जरूर जाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लें, रोज पढ़ें, नहीं तो मंगल और शनिवार को तो जरूर पढ़ें। शनिवार को आप फास्टिंग भी रख सकते हैं, नमक नहीं खाइए। मंगलवार को भी रख सकते हैं। आपको जो उपाय अच्छा लगे, जो आप करने योग्य हैं, सक्षम बुझाए, या जो आपके अनुसार ठीक है, जिसके लिए आप सक्षम हैं, जो कर पाते हैं, उन सभी उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, प्रभाव कब ज्यादा होगा, या तो शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो, या चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतर्दशा हो। इस पीरियड में प्रभाव ज्यादा होगा। ऐसे तो हर दिनचर्या में प्रभाव रहेगा ही, इस पीरियड में या फिर शनि और चंद्रमा का भी अंतर्दशा भी आएगा किसी का भी, तो भी थोड़ा बहुत प्रभाव दिखेगा। और एक चीज जरूर देखिएगा कि डिग्री पे भी निर्भर करता है, देने की क्षमता क्या है, ग्रह कितना दे सकता है, फल देने में उसकी क्षमता क्या है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाके देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ देखना जरूरी है। अगर 7-8 डिग्री से कम है या 20 डिग्री 21 डिग्री से ऊपर है, तो फिर वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। अब मान लीजिए 2 डिग्री पे 3 डिग्री पे है और एक ग्रह 18 डिग्री पे है, तो भी मिला जुला प्रभाव होगा। जो 18 डिग्री पे है, जो ग्रह 18 डिग्री पे रहेगा, जो ग्रह मजबूत रहेगा, तो 500 प्रथम उसकी उपाय करें। यह सब कुछ छोटा मोटा ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि किसी का भी उपाय कर लीजिए। कब करना है, कौन सा उपाय करना है, यह सब भी आप शनि की शांति भी करा सकते हैं, चंद्रमा की शांति भी करा सकते हैं, अगर दोनों ग्रह बहुत मजबूत है तो। लेकिन जो आपको, जिसके लिए आप सक्षम हैं, जितना आपके सक्षम है, सक्षम के अनुसार ही काम किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि और लाइक नहीं कर रहे हैं तो डिसलाइक कर दीजिए अगर पसंद नहीं आया तो, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कुछ क्या सुधारना है। मुझे क्या आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं, अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कर दीजिए आप क्या चाहते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेते हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।